क्षेत्र के हेवती डीबहा गांव में गुरुवार की देर रात हुई दोहरी हत्याकांड की वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के बुजुर्ग और उनके पोते की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह होते होते पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल फैल गया है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतकों की पहचान जगदम्बा प्रसाद यादव तथा उनके 25 वर्षीय पोते अंकित यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जगदम्बा प्रसाद यादव रोज की तरह अपने घर से लगभग 300 मीटर दूर स्थित ट्यूबवेल पर सो रहे थे। वहीं अंकित अपने घर में चचेरी दादी फूलमती और 2 भाइयों के साथ सोया हुआ था। देर रात अज्ञात हमलावर घर में घुसा और सो रहे अंकित पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ पार कर दिया। गंभीर रूप से घायल अंकित की चीख सुनकर चचेरी दादी फूलमती की नींद खुली। उन्होंने तत्काल परिवार के अन्य सदस्यों को जगाया। आनन फानन में घायल अंकित को अम्बेडकर नगर के नगपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकित की मौत की सूचना देने के लिए जब परिवार के लोग ट्यूबवेल पर सो रहे जगदम्बा प्रसाद यादव के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। जगदम्बा प्रसाद यादव की खून से लथपथ पड़े थे। उनके गले और शरीर पर धारदार हथियार से गहरे निशान मिले, जिससे स्पष्ट हुआ कि उनकी भी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। एक ही रात में दादा और पोते की हत्या की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते गांव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घर में कोहराम मच गया और महिलाओं के विलाप से माहौल गमगीन हो उठा। ग्रामीण इस जघन्य अपराध से स्तब्ध हैं और इलाके में भय का वातावरण बना हुआ। सूचना मिलते ही पवई थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। एसएसपी के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया तथा महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। जांच के दौरान पुलिस को घर से लगभग 100 मीटर दूर खेत में खून से सनी एक कुल्हाड़ी बरामद हुई। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि रात करीब 2 बजे घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक लेन देन और आपसी विवाद की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घटना का शीघ्र खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर कानून के अनुसार बड़ी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस की टीमें लगातार जांच एवं पूछताछ में जुटी हुई है। इस दर्दनाक दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को शोक और दहशत में डाल दिया है। आज थाना पवई के गांव के अंतर्गत सुबह सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस और फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच करी जा रही है। अभी तक की जानकारी के अनुसार परिजनों ने जो मृतक हैं उनके नाती और पाटीदारों पर आशंका जताई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के लिए गठित की गई हैं। फील्ड यूनिट और बाकी जो जांच की और कार्रवाई है वो प्रचलित होने वाली है। परिजन जो है वो तहरीर लिख कर दे रहे हैं। जैसे ही इस संबंध में आगे जानकारी होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर, पूर्व में पैसे के लेन देन के लिए कुछ मामला प्रकाश पूर्व में जो मृतक हैं उनके एक पुत्र जो बीमार थे, उनके इलाज को लेके परिवार में विवाद था और उन्हीं का जो पुत्र है उसके ऊपर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। राशि का भी मामला आ रहा प्रकाश में। इस तरह का 1.5-2 साल पूर्व एक कोई प्रकरण संज्ञान में आया है। इन सभी प्रकरणों की और बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। लगभग 2 बजे थाना पवई के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाने की पुलिस, सीओ, आसपास के थानों की पुलिस और मुझे एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर एक व्यक्ति की लाश पाई गई जिसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जब घटनास्थल की जांच पड़ताल की गई तो एक 400 से 500 मीटर दूरी पर उनके दादाजी की भी लाश बरामद हुई, जिसको भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में पारिवारिक लेन देन और कलेश के संबंध में विवाद सामने आया है। सभी तथ्यों की गहनता से जाँच की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट, सर्विलांस टीम, डॉग स्क्वाड टीम, एसओजी टीम सभी मौजूद हैं
घटना की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा और दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।